हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सबका स्वागत है बच्चों, और जम के पढ़िए, है ना। और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ध्यान रहे बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरा नाम बच्चों CL मौर्य है और मैं जेई और नीट के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अभी जो लेक्चर चल रहे हैं वो बहुत बेसिक लेक्चर है। बेसिक भी पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड, नीट और जेई मेन के लिए बहुत सफिशिएंट है। पढ़िए, और मैं क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें प्लीज। ओके, चलो ठीक है। देखो बच्चों, अब बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया था बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल मतलब बहुत सारे चार्जेस। अच्छा देखिए, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर वाले में जब मल्टीपल होता है ना तो बट क्वेश्चन टफ हो जाता है बच्चों, लेकिन स्केलर वाले केस में जब मल्टीपल होता है तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चाहे जितने भी चार्जेस हों, सबका पोटेंशियल निकाल के सीधा ऐड करना। भेजे में डालिए, सिस्टम में जितने चार्जेस होंगे सबका पोटेंशियल निकाल के सीधा ऐड करेंगे, देन यू गेट द आंसर। इतना करने, ऐड करने आता है तो हम जरूर क्वेश्चन कर लेंगे। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं बच्चों ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, यहां लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। लिखा है बच्चा लोग यहाँ पर, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn विद पॉजिटिव वेक्टर्स R1 R2 R3 अप टू R रिलेटिव, है ना, रिलेटेड टू सम ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सबका पोजीशन है। V1 V2 V3 आर द पोटेंशियल्स ऑफ द एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn रिस्पेक्टिवली, है ना। ये सारे पोटेंशियल है इन सारे चार्जेस की वजह से। सबको, सबके पोजीशन ओरिजिन से लिए गए हैं। भले पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ, लेकिन आप सबको मालूम है, मैंने बोला है कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस हमें डिस्टेंस चाहिए। देखिए बच्चों, Q1 से R1 डिस्टेंस पे है तो सीधा इसका पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, ये ना, तो KQ1 अपॉन R1। ऐसे Q2 से अगर R2 है तो KQ2 अपॉन R। ऐसे Q3 से R3 है तो KQ3 अपॉन R। जितने भी ऐसे चार्जेस हैं, फिर से देख लीजिए बच्चों, एक दो तीन, तीनों चार्जेस का पोटेंशियल निकाल के ऐड करना है। तीनों चार्ज का पोटेंशियल निकाल के क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, देखिए तीनों चार्ज का पोटेंशियल निकाल के हमने ऐड करना है बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस केस चल रहा है, वो तीनों का जो पोटेंशियल है वो हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि देखा, सिंस पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, एवर पोटेंशियल आर एडेड एट दैट पॉइंट P, सारे पोटेंशियल को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू आएगा V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, सबको ऐड करना है। सब पहला पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा पोटेंशियल, चौथा पोटेंशियल अप टू n, ऐसे सारे पोटेंशियल ऐड करते जाइए। ऐड कर दिया, फाइनली देखिए जो कॉमन था कॉमन कर लिया बच्चों, एंड फाइनली वी गॉट दिस आंसर। और इसे समेशन फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, समेशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक QI अपॉन RI। ये समेशन फॉर्मेट है, और ऐसे आप समझिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल के ऐड करना। तो भेजे में एक बात डाल लीजिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर आप पोटेंशियल चाहते हैं तो सारे चार्ज का पोटेंशियल निकाल के सबको डायरेक्टली ऐड करना है। क्या करना है, सबको डायरेक्टली ऐड करना है। ओके, so we can write this general formula in case of the system of multiple charges, है ना। एक ऐसी नोट पॉइंट है, जरा देख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज V एंड दिस इज इक्वल टू दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अच्छा टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। सो देखिए, एक चार्ज यहां पर है प्लस Q, एक चार्ज यहां पर है स्मॉल q। ये Q और ये प्लस Q, दो चार्जेस हैं, आपस में कुछ दूरी पर हैं, आपस में कुछ दूरी पर हैं। केस वन, इंटीग्रल फॉर्म, A और B ऐसे दो पॉइंट्स लिए हमने यहां पर, क्लोज टू ईच अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई अ पॉजिटिव चार्ज Q। इसकी वजह से इन दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया। ये दोनों बहुत पास में है, आपस में डिस्टेंस कितने का है, dx का है। आपस में कितने का डिस्टेंस है बच्चों, dx का है। एक छोटा चार्ज dq लिया, टेस्ट चार्ज, प्लेस दैट a पर रख दिया। एक चार्ज q लेके, q लेके a पर रख दिया ना। अब हमें इसे मूव कराएंगे a से b की तरफ। वर्क must be done in bring the test charge from A to point B
थ्रू अ डिस्टेंस एलिमेंट dx। तो ए से बी ले जाने में कुछ ना कुछ तो वर्क होगा, और उस वर्क का फॉर्मूला होगा dw इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स। क्या होगा बच्चों? एफ डॉट डी एक्स। फोर्स का जो फार्मूला होगा ध्यान से सुनिएगा, फोर्स का फार्मूला है एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ई वेक्टर। एक्चुअल में ई वेक्टर इधर है, और जो फोर्स वेक्टर होगा ध्यान रहे एक्चुअल में माइनस, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें वहां पर तो माइनस ऑफ क्यू ई। एक्चुअल में ये जो फोर्स है बच्चा ना, ये इन्होंने सही से लिखा नहीं है, इट्स एक्सटर्नल फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स का अपोजिट होता है, इसलिए माइनस साइन यूज किया गया है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उसके अपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, इससे माइनस साइन यूज किया है। और ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसको सीधा डाल के वहां को उठा पुट कर दिया। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ई इंटू डी एक्स, और क्यू को अगर हम उधर ले जाते हैं बच्चों तो आएगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू। दिस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज कॉल्ड डी वी, and dv equals to minus of e dot dx. So finally we get the relation v equals to integration a से b minus of e dot dx। तो ये आप ध्यान रहे बच्चों, माइनस ऑफ e dot dx इज इक्वल टू dv, या v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से b माइनस ऑफ e dot dx। ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, एंड द फील्ड इज दिस वन, v equals to इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन a to b e dot dx, e dot dx। ये e जो है वो dx के डायरेक्शन में है फील्ड, और हम इसको इस तरह से केस टू डिफरेंशियल फॉर्म में, वो इंटीग्रल फॉर्म था, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। dv equals to q by v, एंड दिस dv is also written as, dv is also 180 डिग्री, वही बोल रहा था, फोर्स और इसके बीच में होता है इसलिए माइनस आता है। और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो फाइनली वी गेट हियर। देखिए बच्चों, मैं आप देख लीजिए पहले सब लोग, मैं कुछ नहीं किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री एंगल था इसलिए माइनस आया। अब माइनस लगा दिया तो यहाँ पर वापस आप देखिए माइनस नहीं लगाया, क्योंकि अब हमने यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो पुट करनी है, सीधा क्यू ई की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट कर देंगे। तो क्यू ई डी एक्स अपॉन क्यू, क्यू उधर ले जाएंगे, या क्यू क्यू कट ही गया, क्यू क्यू कट जाएगा वहां से, देखो तो यहाँ पर क्यू क्यू कट जाएगा बच्चा, माइनस साइन है यहाँ पर, तो आएगा ई डॉट डी एक्स माइनस ई डी एक्स इक्वल टू डी वी। सो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ये क्या और रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्स के डायरेक्शन में होगा। एक ये रिलेशन, ये डिफरेंशियल रिलेशन है, और वो इंटीग्रेशन, ये दो रिलेशन होते हैं। ये तब लगाना चाहिए जब वोल्टेज दिया हो और फील्ड पूछे, और इंटीग्रेशन वाला तब लगाना चाहिए जब फील्ड दिया हो और वोल्टेज पूछे। फील्ड दिया हो, वोल्टेज पूछे, इंटीग्रल फार्मूला। वोल्टेज दिया हो या पोटेंशियल दिया हो, फील्ड पूछे, डिफरेंशियल फार्मूला। ये न्यूमेरिकल करने का स्टाइल बता रहा हूं मैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dx, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dx। Electric field intensity at a point is equal to the negative gradient of the electric potential at that point। इसको gradient बोलते हैं। Negative gradient of the potential is equal to the electric field। Electric field intensity at a point is equal to the negative gradient of the electric potential at that point। ये important point है, okay? Next, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ओके, अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो चलिए इस टॉपिक को भी हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू। छोटा छोटा रहता है तो पढ़ना भी इजी होता है और आपको कम टाइम लगे पढ़ने में, ठीक है? चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ओके।